नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्रीगंगानगर आज आपको खिलजी क्रांति के बारे में बताऊंगा। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा सत्ता पर अधिकार करना मात्र वंश परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह घटना राजनीतिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। इस घटना को ही इतिहासकारों ने खिलजी क्रांति की संज्ञा दी है। यह क्रांति भारत में मुस्लिम राजत्व के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। खिलजी क्रांति से तात्पर्य सत्ता पर तुर्क अमीरों के एकाधिकार की समाप्ति है। अब श्रेष्ठ पद जातीय और नस्लीय आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता के आधार पर प्राप्त किए जा सकते थे। बलवन का राजत्व सिद्धांत, जो कि रक्त की शुद्धता और उच्च कुलीनता पर आधारित था, खिलजी काल में समाप्त हो गया। खिलजी वंश के शासकों को सर्वमान्य रूप से स्वीकृति नहीं मिली, क्योंकि तुर्क अमीर उन्हें निम्न वंश का मानते थे और उनसे घृणा करते थे। वह खिलजियों को अफगान मानते थे, लेकिन खिलजी तुर्क थे। रॉबर्ट व बार्थोल ने विद्वानों ने उन्हें तुर्की माना है। खिलजियों अफगानिस्तान के खल्ज क्षेत्र में रहने थे, जो हेलमंद नदी के दोनों ओर स्थित गर्म क्षेत्र कहलाता था। बहुत समय तक अफगानिस्तान में रहने के कारण उन्होंने अफगान परंपराएं अपना ली। यही कारण है कि वे अफगान समझे जाने लगे। खिलजी क्रांति भारत में मुस्लिम राज्य के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसका महत्व केवल एक वंश परिवर्तन तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। बलवन के द्वारा स्थापित राज्य के विपरीत यह एक नए युग का आरंभ था। बलवन के काल में विरोधी तत्वों के दमन के लिए हिंसात्मक तरीके अपनाए गए, जबकि खिलजी काल में यह कार्य अहिंसात्मक तत्वों के द्वारा ही किए गए। खिलजी क्रांति ने शाही रक्त की तुलना में सर्वसाधारण के जनमत को आधिपत्य स्थापित कर यह सिद्ध कर दिया कि गद्दी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति अधिकार कर सकता है जिसमें उसे अपने हाथों में रखने की शक्ति व योग्यता हो। इसके अतिरिक्त खिलजियों ने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की परंपरा आरंभ की। इसमें भी कुलीनता के स्थान पर प्रतिभा को अधिक महत्व दिया गया। खिलजी वंश के शासकों ने, विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी ने, राजनीति को धर्म से पृथक करने का प्रयास किया। सतत काल के इतिहास में यह नया अध्याय था। खिलजी क्रांति प्रशासन में व्यापक स्थानीय भागीदारी की दिशा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यद्यपि खिलजी सुल्तान भी तुर्क थे, परंतु उन्हें गैर तुर्कों को भी प्रशासन में शामिल किया। साम्राज्यवादी और आर्थिक नीतियों में उग्र व प्रबल परिवर्तन भी किए। इन सभी कारणों से खिलजियों के द्वारा सत्ता पर अधिकार केवल वंश तक सीमित परिवर्तन तक सीमित न रहकर अन्य दृष्टिकोणों से भी देखा जाता है। यह एक व्यवस्था की समाप्ति और एक भिन्न व्यवस्था के आरंभ होने का सूचना देती है। जलालुद्दीन को जो गद्दी प्राप्त हुई थी, वह न तो विशेषाधिकार से प्राप्त हुई, न ही चुनाव अथवा षड्यंत्रों से। जातीय उच्चता या खलीफा की स्वीकृति पर भी उन्होंने अपने राजत्व का दावा नहीं किया। उसने राज्य को शक्ति के बल पर प्राप्त किया था। खिलजी वंश ने न जनता, न अमीर वर्ग और न ही उलेमाओं को समर्थन प्राप्त था। उन्होंने मुस्लिम जमात को भी यह बता दिया कि धार्मिक समर्थन के बिना राज्य न केवल जीवित रह सकता है, बल्कि सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि जातीय निरंकुशता और अधिक समय तक राज्य नहीं कर सकती। खिलजियों की नसों में शाही खून नहीं था, मूलतः वे निचले तबके के माने जाते थे। उनके राज्यारोहण ने इस मिथक धारणा को समाप्त कर दिया कि प्रभुसत्ता पर केवल विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग का ही एक अधिकार है। सबसे बड़ी बात यह कि खिलजियों ने धर्म को राजनीति से दूर करने का निश्चय किया। खिलजी क्रांति निश्चित ही तुर्क आधिपत्य के विरुद्ध भारतीय मुसलमानों का विद्रोह था। उनका विद्रोह गौरी और गजनी से प्रेरणा प्राप्त करने वालों के विरुद्ध भी था, जो दिल्ली को निहारते थे। इस क्रांति ने शाही रक्त की तुलना में सर्वसाधारण के जनमत को आधिपत्य स्थापित करके यह सिद्ध कर दिया कि गद्दी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति अधिकार कर सकता है जिसमें उसे अपने हाथ में रखने की शक्ति व योग्यता हो। लेकिन दिल्ली के नागरिकों को जलालुद्दीन खिलजी के राज्यारोहण से निराशा हुई। बनी लिखता है कि दिल्ली उच्च श्रेणी और संपन्न लोगों से भरपूर थी, किंतु बधाई के किसी स्वर ने जलालुद्दीन खिलजी के राज्यारोहण का स्वागत नहीं किया। जनता की भावना खिलजियों के विरुद्ध थी, जिसके सत्तारोपण ने तुर्क शासन को अंत कर दिया था। जनता खिलजी लोगों को तुर्कों से भिन्न समझती थी। खिलजी क्रांति ने जनमत की शक्ति को भी प्रदर्शित किया, क्योंकि जनता के विरोध के भय से जलालुद्दीन खिलजी एक लंबे समय तक दिल्ली में आने का साहस ही नहीं कर सका।
खिलजी मूलतः तुर्क थे, किंतु यह भी सच है कि दीर्घकाल तक अफ़गानिस्तान में रहने के कारण उन्होंने उस देश की आदतों और रीति रिवाजों को अपना लिया। उनमें से कुछ मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी के सैनिकों के रूप में मध्य एशिया व अफ़गानिस्तान में मंगोलों की उथल पुथल के फलस्वरूप इस जाति के अनेक लोग शरणार्थी के रूप में भारत आए। यहाँ जनता ने उन्हें शासक जाति के इल्बारी तुर्कों से भिन्न समझा। लगभग एक शताब्दी तक प्रभुसत्ता पर इल्बारी तुर्कों का एक अधिकार रहा था। इसी कारण खिलजी द्वारा सत्ता प्राप्ति को दिल्ली जनता ने स्वागत नहीं किया। दिल्ली की जनता जिन परिस्थितियों में रहने की अभ्यस्त हो गई थी, उनको यह वंश परिवर्तन उचित प्रतीत नहीं हुआ। धन्यवाद।